निष्कर्ष ये निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है, पर ये पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद है और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, निरर्थक है। 6ठे 7वें श्लोक में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया। इसलिए अब भगवान 8वें श्लोक में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। यद्यपि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, पर स्वतंत्र सत्ता कारण की ही होती है। कारण के बिना कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, घड़े में जल भरा जा सकता है, पर यह विशेषता मिट्टी में नहीं है। परंतु मिट्टी के बिना घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कारण ही कार्य रूप में प्रणीत होता है। घड़े की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक नहीं होते। कारण मिट्टी है, कार्य घड़ा है। घड़ा की तो एक सत्ता होती है, पर कर्ता कुमार की अलग सत्ता होती है। परंतु सृष्टि की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक भगवान ही होते हैं। इसमें घड़ा को बनाने में उपादान, अधिष्ठान, उपादान और निमित्त तीनों भिन्न भिन्न है। उपादान मिट्टी है, निमित्त वो है कुमार, अधिष्ठान मिट्टी है, उपादान उसका घूमने वाला है, हाँ चाक है, और निमित्त है कुमार। परंतु सृष्टि की रचना में तीन नहीं है, एक ही है। मिट्टी भी वही है, चाक भी वही है और कुमार भी वही है। तीनों वही हैं। कारण कार्य तीनों एक ही भगवान है। अतः रस भी भगवान है, जल भी भगवान है, प्रभा भी भगवान है, चंद्र सूर्य भी भगवान है, ओमकार भी भगवान है, वेद भी भगवान है, शब्द भी भगवान है, आकाश भी भगवान है, पुरुषार्थ भी भगवान है और मनुष्य भी भगवान है। मिट्टी तो घड़े के रूप में प्रणीत होती है, पर परमात्मा संसार के रूप में प्रणीत नहीं होते। कारण कि परिणत होने वाली वस्तु विकारी होती है, जबकि परमात्मा निर्विकार है। अतः जैसे अंधेरे में रस्सी ही सांप के रूप में दिखती है अथवा सांप ही कुंडली रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। परमात्मा में कार्य कारण का भेद नहीं है, क्योंकि उनके सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। कार्य कारण का भेद मनुष्य की दृष्टि में है। इसलिए मनुष्य को समझाने के लिए अन्य वस्तु की कुछ न कुछ सत्ता मानकर ही परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन, प्रश्नोत्तर आदि किया जाता है। वास्तव में नोद्यवाम परिहारो व क्रियताम द्वित भाष्या, समझाने के लिए ये वो ऐसा कहना पड़ता है। आगे भगवान कहते हैं कि ये जल, अग्नि, वायु, आकाश में जो तेज और प्रभा, प्रकाश और रस है वो तो मैं हूँ ही हूँ, पर पृथ्वी में गंध भी मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं ही हूँ, अग्नि में तेज मैं ही हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं ही हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं ही हूँ। ये साक्षात गोपाल बोल रहे हैं, अर्थात साक्षात गोमाता बोल रही हैं। गाय और गोपाल दोनों अलग अलग नहीं हैं। ये जो विभूतियों है, ये जैसे गोपाल की है, गोपाल की माँ गोमाता, तो गोमाता की ही विभूतियों हैं। पुण्यो गंध पृथ्व्याम, पृथ्वी गंध तन मात्रा से उत्पन्न होती है और गंध तन मात्रा रूप से रहती है। ये जो गंध तन मात्रा है पृथ्वी की, ये भी, इनकी भी
पोषक वर्धक वेद लक्षणा गौ माता है। अगर गौ माता का गोमय पृथ्वी को प्राप्त नहीं होगा तो वो पृथ्वी पवित्र गंध से रहित हो जाएगी और अपवित्र दुर्गंध से युक्त हो जाएगी। तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है अग्नि, उसमें रहता है, अंत में उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में ही तेज तत्व है, तेज के बिना अग्नि निस्तत्व है, कुछ नहीं है। वह तेज मैं ही हूँ। वास्तव में इस तेज की पुष्टि गोघृत के दीपक यज्ञ और होम से होती है। ये दिव्य तेज गोघृत में ही विद्यमान है। जिस तेज का वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं अग्नि की विभूति के रूप में, वह तेज गौओं के घृत में है। जीवनम सर्वभूतेषु, जीवनी शक्ति, प्राण, प्राण शक्ति, संपूर्ण प्राणियों में एक जीवनी शक्ति प्राण शक्ति है जिससे सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति की पुष्टि और शुद्धि वेद लक्षणा गौ माता से ही संभव है। उस प्राण शक्ति से वे सारे प्राणी कहलाते हैं। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपना कुछ नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ नींद में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है। वो सोया है, घोर नींद में है, पर मृत प्राणी और जीवित दोनों अलग अलग दिखते हैं। जब हम लोग धन्वंतरी में जाते हैं तो जिस गौ के शरीर में प्राण शक्ति कम होती है वह साफ दिखती है और निकल जाती है तो वो बैठी है यूं की यूं, पर एकदम स्पष्ट अलग दिखता है। इस प्राण शक्ति का विस्तार, इनकी पुष्टि और इनकी शुद्धि ये गौ माता की मंगलमयी उपस्थिति से, उनके श्वास प्रश्वास से, उनके स्पर्शों के चलने वाले पवन से इस प्राण शक्ति का विस्तार होता है। दवंद सविष्णुता तब कहते हैं, दवंद सहिष्णुता को तब कहते हैं, दवंदों को सहन कर सके अधिकाधिक उसे तब कहते हैं। सुख दुख, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, इनसे विचलित न होवे उसको तप कहते हैं। परंतु वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है। भगवान के रास्ते पे चल पड़े तो उसमें कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई आगे जाए, कोई पीछे जाए, उससे विचलित न होवे, चलता रहे। ये तपस्वियों में तप है, इससे वे तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा मान अपमान सुख दुख आदि सहन करके ईश्वर के मार्ग को न छोड़ने वाला जो तितिक्षा का तप है वो निकाल दिया जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। सृष्टि की रचना में भगवान ही करता है, भगवान ही कारण है, भगवान ही कार्य है। अतः गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवनी शक्ति और प्राणी, तपस्या और तपस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। कारण की परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः परा अपरा के संयोग से पैदा होने वाली संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप है। पुण्यो गंध, गंध तन्मात्रा कारण है और पृथ्वी उसका कार्य है। गंध को पवित्र करने का तात्पर्य है कारण सदा पवित्र रहती है, पवित्र ही होता है। अपवित्रता कार्य में विकृति होने से आती है। कारण में कोई, जैसे मिट्टी सदा पवित्र ही है पर उसमें कोई अन्य कार्य होता है तब उसमें अपवित्रता आती है। जैसे गंध तन्मात्रा पवित्र है, ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्रा भी पवित्र ही समझनी चाहिए। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। इस अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने उपधार्य कहा और यहाँ विद्धि कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र संसार में संसार रूप से मैं ही हूँ, इस बात को समझो, समझकर धारण करो। समझकर धारण करने से असली प्रेम की जागृति होगी। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन अविनाशी बीज मैं हूँ, सबका कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणी बीज रूप से मेरे से उत्पन्न होते हैं।
मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन हो जाते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन भगवान कर रहे हैं वह बीज सनातन है, आदि अंत से रहित, अनादि एवं अनंत है। इसको 90वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा गया है। ये चेतन तत्व अव्यय अविनाशी है। यह स्वयं विकार रहित रहते हुए ही संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। गीता में भगवान की वाणी में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। यहाँ जो बीज शब्द आया है वो भगवान का वाचक है, क्योंकि यहाँ कारण रूप से विभूतियों का वर्णन हो रहा है। 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में विभूति रूप से आया बीज शब्द भी भगवान का ही वाचक है, क्योंकि वहाँ उनको संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा गया है। 90वें अध्याय के 18वें श्लोक में बीज शब्द भगवान के लिए आया है, क्योंकि उस अध्याय के 19वें श्लोक में सद सच्चा महर्जुन पद में कहा गया है कि कार्य और कारण सब मैं ही हूँ। सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द भगवान का वाचक है। 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में अहम बीज प्रद पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, ऐसा होने से वहाँ बीज शब्द जीवात्मा का वाचक है। बीज शब्द जीवात्मा का वाचक तभी होता है जब यह जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, नहीं तो ये भगवान का स्वरूप भी है। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं ही हूँ। बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते। अगर उनमें बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा ही नहीं रहेगी। तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। ये तेज देवी संपत्ति का एक गुण है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। ये तेज भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण है। संसार के रहते हुए भी वे सब में परिपूर्ण है और सब संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान ही है। इसके लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया गया है। जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोना ही है, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी ही हैं और लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही हैं, ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही हैं। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया है कि संपूर्ण संसार का बीज मैं हूँ। बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है। बीज से अंकुर निकल आता है, अंकुर से वृक्ष हो जाता है, बीज स्वयं मिट जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी ये विलक्षण बात बताई कि मैं अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, और मैं अविनाशी बीज हूँ। अविनाशी बीज कहने का मतलब यह है कि संसार मेरे से पैदा होता है पर मैं मिटता नहीं हूँ, जैसा का तैसा ही रहता हूँ। सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है, अस्त्र शस्त्रों में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं हैं। अगर बीज का दृष्टांत ले तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे ये वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में होता है। वह वृक्ष चाहे 100 वर्ष तक रहे पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होगी। बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज है। भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है
और भगवान में लीन हो जाता है। अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। शिस्ते शेषंग, वृक्ष दिखते हुए भी ये बीज ही है, ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं। और जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते हैं। भगवान यहाँ बीजम माम सर्वभूतानाम कहकर सबको ये ज्ञान कराते हैं, तुम्हारे को जितना ये संसार दिखता है इसके पहले मैं ही था। मैं एक ही प्रजा रूप से बहुत रूपों में प्रकट हुआ हूँ, बहुश्याम प्रजा ये, और इनके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहता हूँ, तो बीच में भी मैं ही हूँ। ये संसार पांच भौतिक उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो ये पांच भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि ये अपने सब के सब शरीर पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं, इसलिए इनमें मिट्टी की प्रधानता है, तो दूसरा कहेगा कि मिट्टी कैसे है, मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होती है, अतः ये शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता, परंतु जितना संसार दिखता है इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही रहती और कुछ रहता ही नहीं। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।